आदाब, नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ सैयद मोहम्मद शाहिद और आप देख रहे हैं खुलासा न्यूज़। आज हम आए हैं जनपद सहारनपुर के मलीपुर गांव में और यहां पर कुछ किसान लोग मौजूद हैं और प्रधान जी भी हैं गांव के। सबसे पहले हम शुरुआत प्रधान जी से करेंगे। जो मोदी जी ने 3 कानून वापस लिए हैं उसके बारे में इनकी राय जानेंगे। जी प्रधान जी, आपका नाम? मेरा नाम धर्म सिंह है जी, ग्राम मलीपुर से प्रधान हूँ। और ये जो कृषि कानून मोदी जी ने वापस लिया है उनका स्वागत है और स्वागत योग्य है। लेकिन अगर ये कदम इससे कुछ समय पहले उठाया जाता तो ना तो इतने काश्तकार मरते और ना इतना नुकसान होता। इस और दूसरा कानून के साथ साथ मोदी जी को या सरकार को हमारी जो है SMP की भी गारंटी देनी चाहिए, उसके ऊपर कानून बनना चाहिए, तभी फायदा होगा काश्तकारों का भी। और उसके बिना जो है ये वापस लेने का जो है सही भी ये सही सरकार का निर्णय तो तभी मानने जाएगा जब संसद में पास हो जाएगा, तभी मानने जाएगा कि किसान हित में ये फैसला लिया गया या चुनावी स्टंट है। चुनाव भी ऊपर से 5 राज्यों में है, हो सके चुनाव की वजह से किसानों को भ्रमित किया जा रहा हो, तो इसलिए जब तक इस पर कानून नहीं बनता तब तक जो है मान्य सा नहीं है। ठीक है, एक चेचा और हैं यहाँ पर, इनसे भी जानेंगे। ये जो 3 कानून वापस लिए हैं मोदी जी ने, इसके बारे में चेचा अपनी राय रखेंगे। चेचा, आपका नाम? मलीपुर। ये बताइए, ये जो 3 कानून वापस लिए हैं मोदी जी ने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये तो बहुत वापस लिए गए और इससे पहले अगर वापस ले जाए तो और बेहतर होता। जितने हमारे किसान मारे गए, उनके बच्चे प्राण हो गए, खुद का इससे बेहतर होता है कि पहले कानून पास हो जाता है। ये तो एक खुला दिखाई दे रहा है कि 5 राज्यों में चुनाव है, इस वजह से वापस लिया गया है। इनको अपना नुकसान का डर है। क्या ये चुनावी मुद्दा तो नहीं है? चुनाव मुद्दा है, चुनाव मुद्दा है। 5 सूबों में इलेक्शन है। तो आपका कहना है कि चुनाव की वजह से वापस लिए हैं? तो लिया गया वापस। अच्छा, और भाई साहब यहाँ पर मौजूद हैं। जी भाई साहब, आपका नाम? सियालाल जी। जी सियालाल जी, बताइए, ये 3 कानून जो वापस लिए हैं इसके बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, ये जो है नहीं, इन्हें बहुत पहले करना चाहिए था। जो फिलहाल कर रहे नहीं, ये जो है नहीं मुद्दा, ये उसका सरकार आने के ऊपर है बस। अरे ये जो चल रहा नहीं अभियान, उसमें दिखा रहे टीवी में HDFC बैंक का, तो वो भी तो मोदी ने रखा। अच्छा, ठीक है। और एक भाई साहब और यहाँ पर हैं, इनसे जानेंगे। जी भाई साहब, थोड़ा सा महंगाई के बारे में बताइए। ये नहीं बोलेंगे भाई। और यहाँ पर मौजूद हैं। जी भाई साहब, आपका नाम? सरफराज है जी मेरा नाम। सरफराज जी, ये बताइए, ये जो 3 कानून वापस लिए गए हैं हमारे नरेंद्र मोदी जी द्वारा, इनके बारे में आप क्या कहेंगे? इनकी राजनीति जो है ना, आज तक इतने साल हो गए, इनकी राजनीति आज तक कोई समझ ही नहीं पाया। ये जितनी प्रधानमंत्री जी बात बोलते हैं सब झूठी है। जितने भी अब कानून, इलेक्शन का टाइम आ गया, यूपी के अंदर इलेक्शन है जी, इलेक्शन है, तो अब इन्होंने ये कानून 1 साल से कितने आदमी मर चुके, हमारे किसान भाई कितने मर चुके, किसको देखने के लिए गए थे प्रधानमंत्री जी? देश को देखने का उनके पास टाइम ही नहीं है। किसान गाड़ियों से कुचले जा रहे। प्रधानमंत्री जी लखनऊ में थे, उसमें उद्घाटन कर रहे थे, इन्होंने आके यूं तक नहीं देखा कि इनके बच्चों का कितने शहादत हुई है, कितने मरे हैं, क्या हुआ। ऐसा प्रधानमंत्री होता है? अब यूपी में इलेक्शन होना है, यूपी की सीटें सबसे ज़्यादा हैं, इनका टारगेट सारा इनके ऊपर है कि यूपी से अगर हार गए, यूपी से अगर हम हार गए तो जी हम इलेक्शन ख़त्म हो जाएगा हमारा। बीजेपी बिल्कुल ख़त्म होती जा रही है हर जगह से। मैं ये नहीं कहता कि मैं एक पार्टी की बात करूँ, यूपी के अंदर तो हम आने ही नहीं देंगे। जितने भी हमारे वोट पड़ते हैं, हमारे नॉलेज में जितने भी वोट है, बीजेपी नहीं आवे, कोई भी पार्टी आ जाए। देखा दिल्ली के अंदर काम क्या किया हमारे लिए, काम बताइए आप। अब बीजेपी से ना 400 रुपए का था सिलेंडर, 400 रुपए का 1050 रुपए का सिलेंडर मिल रहा है पब्लिक को। क्या ये है अच्छे दिन है जी? बताइए मुझे। पेट्रोल का क्या रेट है, गेहूं क्या रेट बिक रहा किसान का, कोई है हो इस सरकार से कोई फायदा हो रहा है? भाई वही सिलेंडर तुमने उज्ज्वला योजना में दिए, मैं मानता हूँ फ्री दिए,
अब 1000 रुपए का सिलेंडर करके उसको फ्री कर दिया इन्होंने। जो पब्लिक के पैसा था वो सारा ब्लैक पैसा भी सारा खा गए, सब चीज खा गए ये लोग, देश को बर्बाद कर दिया। रेलवे बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिए इन्होंने, प्रधानमंत्री जी ने। क्या कर रहे हैं? कुछ भी नहीं कर रहे हैं। लेकिन सरकार कह रही है कि हमने बहुत काम किया है, गुंडागर्दी भी खत्म कर दी है, इसके बारे में क्या कहेंगे? नहीं, लोगों के पास रोजगार नहीं है, परेशान है हम लोग, हम नौजवान आदमी, हमारे रोजगार, फैक्ट्रियां, कारोबार सब बंद पड़े हैं। हम छोटे कारोबारी हैं, कोई बड़े नहीं है। जो है बेरोजगार हो रहे हैं, बेरोजगार मजदूर हैं। यहाँ ज्यादातर 50% लोग मजदूर रहते हैं, कुछ किसान हैं, ये सब इन्हें मजदूरी नहीं मिल रही, इतने बुरे हालात हो रहे हैं। हमें नहीं ऐसा प्रधानमंत्री चाहिए। तो क्या महंगाई मुद्दा रहेगा इलेक्शन में? महंगाई है, क्या नहीं बताओ। आप राशन की दुकान पे जाके देखो, आपको पता लग जाएगा। आप भी तो फैमिली वाले आदमी हैं पत्रकार साहब। फैमिली में क्या नहीं लगता? क्या नहीं लगता है? तेल का भाव, पेट्रोल तो था ही, जो सरसों का तेल जिससे हम अपनी सब्जी बनाते हैं, बताइए क्या रेट 200 रुपए लीटर बिक रहा है। क्या ये अच्छे दिन है? इस दिन के लिए प्रधानमंत्री जी को हमने छोड़ा था यहाँ, अब देश की रक्षा करने के लिए। बाद में रोज चला जा रहा है, कोई सुनवाई नहीं होगी हमारी तरफ से। तो हम तो बीजेपी को यहाँ अपने एरिया के अंदर घुसने नहीं देने के, चाहे कोई मंत्री भी हो, चाहे कोई हो, हम इसके बिल्कुल खिलाफ हैं। हमें नहीं ये प्रधानमंत्री चाहिए। चलिए एक भैया और हैं यहाँ पर, इनसे भी जानेंगे। जी भैया, आपकी क्या राय है ये 3 कानून जो वापस लिए हैं प्रधानमंत्री जी ने? क्या पब्लिक इसमें प्रधानमंत्री जी के बारे में क्या सोचती है? सर ये पहले इन्हों को करना चाहिए था, लेकिन ये अभी अब कर रहे हैं तो सरकार दिख रही है इन्हें डाउन हो रही है बिल्कुल। इसकी वजह से इन्होंने कानून वापसी लिया है और दिन प्रतिदिन बेरोजगारी बढ़ रही है। युवक जो है पढ़े लिखे वो धक्के खा रहे हैं, कोई बेरोजगार नहीं है। ठीक है भाई साहब, आज के लिए इतना ही। मैं हूँ आपके साथ सैयद मोहम्मद शाहिद और आप देख रहे हैं खुलासा न्यूज़।